नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी बिजनेस में। आज से हम इस वीडियो के माध्यम से और कई इस श्रृंखला में कई वीडियो बनाए जाएंगे इस बारे में। भारत के हर राज्य के बारे में उसके समस्त पहलुओं, चाहे वो सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी पहलुओं को जानेंगे जो प्रीलिम्स के परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही। यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बिहार पीसीएस मेंस की हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक पहलू से भी संदर्भित करती है। तो हम जानेंगे सबसे पहले, आज हम इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम ऊपर यानी उत्तर से शुरू कर रहे हैं। उत्तर में जो राज्य पड़ता है वो पहला है जम्मू कश्मीर। उसके सभी एस्पेक्ट्स को हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैप आप देख रहे होंगे, ये है जम्मू कश्मीर राज्य। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। यह राज्य पूर्वतः ब्रिटिश राज्य में जम्मू और कश्मीर रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था। इस राज्य का क्षेत्र भारत के विभाजन के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवादित रहा है, जिनमें से तीनों ही पूर्व रियासत के विभिन्न हिस्सों पर आज भी नियंत्रण रखते हैं। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही कश्मीर घाटी और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र रहा है। पूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत के विभिन्न इलाकों पर अधिकार होने का दावा भारत, पाकिस्तान तथा चीन तीनों देश करते हैं, जिनमें भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्र को ही जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, जिस पर वैध रूप से जम्मू कश्मीर की राजा द्वारा भारतीय संघ के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया था। पूर्व रियासत का उत्तरी और पश्चिमी पट्टी पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे भारत में पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, एवं रियासत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये चीन ने इतना कब्जा किया है और ये पाक अधिकृत कश्मीर है। ये एलओसी है। पाकिस्तान टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। ये भाग जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ठीक, ये हमारा पार्ट है। ये एलएसी है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ हमारी सीमा साझा करता है। और ये एलओसी है, जो पाकिस्तान के साथ यानी पाक अधिकृत कश्मीर के साथ हमारी सीमा साझा करता है। जो चीन का हिस्सा है, उसने भारत से 1962 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। इस इलाकों को अक्साई चीन कहा जाता है। भारत इन कब्जों को अवैध मानता है, जबकि पाकिस्तान भारतीय जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानता है। जम्मू नगर जो है जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर है तथा जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। वहीं कश्मीर में स्थित श्रीनगर गर्मी के मौसम में राज्य की राजधानी रहती है। जम्मू और कश्मीर में जम्मू, पूंछ सहित कश्मीर, बाल्टिस्तान एवं गिलगित के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस राज्य का पाकिस्तान अधिकृत भाग को लेकर क्षेत्रफल जो है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर एवं जो भारत में है उसका क्षेत्रफल है 1,38,124 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अधिकांश मुसलमान हैं। कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिकियांग तथा तिब्बत से मिले हुए हैं। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर समेटे हुए है। बुलजहोम ये एक पुरातात्विक स्थल है जो श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। बुलजहोम में पुरातात्विक खनन 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का खुलासा किया गया है।
अवधि 1 और 2 नवपाषाण युग को प्रतिनिधित्व करते हैं। अवधि ELI मेगालिथिक युग बड़े पैमाने पर पत्थर के मेंसर और पहिया लाल मिट्टी के बर्तनों में बदल गया। अवधि 4 प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि उत्तर महापाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन काल में कश्मीर महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा था। कश्मीर का नाम हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालना रहा है। मध्य युग में मुस्लिम आक्रांता कश्मीर पर काबिज हो गए। कुछ मुसलमान शाह और राज्यपाल हिंदुओं से अच्छा व्यवहार करते थे। 1947 ईस्वी में कश्मीर का विलय भारत में हुआ। पाकिस्तान तथा तथाकथित आज़ाद कश्मीर सरकार, जो पाकिस्तान की प्रत्यक्ष सहायता तथा अपेक्षा से स्थापित हुई, आक्रामक के रूप में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकृत हुई। भारत ने यह मामला 1 जनवरी 1948 को ही राष्ट्रसंघ में पेश किया था, किंतु अभी तक निर्णय खटाई में पड़ा है। उधर लद्दाख में चीन ने भी लगभग 12,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। आज़ादी के समय कश्मीर में पाकिस्तान ने घुसपैठ करके कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बचा हिस्सा भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अंग बन गया। मुस्लिम संगठनों ने सांप्रदायिक गठबंधन बनाने शुरू किए। सांप्रदायिक दंगे 1931 से होते आ रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने राज्य में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर जोर दिया और उन्होंने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की अनदेखी की। स्वतंत्रता के 5 साल बाद जनसंघ से जुड़े संगठन प्रजा परिषद ने उस समय के नेता शेख अब्दुल्ला की आलोचना की। शेख अब्दुल्ला ने अपने एक भाषण में कहा कि प्रजा परिषद भारत में एक धार्मिक शासन लाना चाहता है, जहां मुसलमानों के धार्मिक हित कुचल दिए जाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि यदि जम्मू के लोग अलग डोगरा राज्य बनाना चाहते हैं तो वे कश्मीरियों की तरफ से यह कह सकते हैं कि इन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है। जमात ए इस्लामी के राजनीतिक टक्कर लेने के लिए शेख अब्दुल्ला ने खुद को मुस्लिमों की हितैषी के रूप में अपनी छवि बनाई। उन्होंने जमात ए इस्लामी पर यह आरोप लगाया कि उसने जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, जिसके हाथ अभी भी मुसलमानों के खून से रंगे हैं। 1970 से कश्मीर और जम्मू के बीच दूरी बढ़ती गई। 1984 के चुनावों से लोगों को, खासकर राजनेताओं को, यह सीख मिली कि मुस्लिम वोट एक बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जम्मू दौरों के बाद फारूक अब्दुल्ला तथा उनके नए साथी मौलवी मोहम्मद फारूक, जो मीर वाइस उमर फारूक के पिता थे, ने कश्मीर में खुद को मुस्लिम नेता बनाने की छवि बनाई। मार्च 1987 में स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि श्रीनगर में हुई एक रैली में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने यह घोषणा की कि कश्मीर की मुस्लिम पहचान एक धर्मनिरपेक्ष देश में बची नहीं रह सकती। इधर जम्मू के लोगों ने एक क्षेत्रवाद को धार्मिक रूप देने का काम आरंभ किया। इसके बाद से राज्य में इस्लामिक जिहाद और सांप्रदायिक हिंसा में कई लोग मारे जा चुके हैं। 1989 में स्थानीय लोगों के सहयोग के कारण कश्मीर के मूल निवासी हिंदुओं के ऊपर इस्लामिक आतंकवाद ने हमला शुरू कर दिया, जिसके कारण 1000 हिंदुओं की हत्या हुई और 3 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। जम्मू कश्मीर से जुड़े विवादों को हम देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा गया, कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय करना चाहते थे, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत पर पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। इससे उसके 2 राष्ट्र सिद्धांत को ठेस लगती थी। इसलिए 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से विवाद जनमत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की, जिसे जिन्ना ने उस समय ठुकरा दिया, क्योंकि उनको अपनी सैनिक कार्रवाई पर पूरा भरोसा था। महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। भारतीय सेना ने जब राज्य का काफ़ी हिस्सा बचा लिया, तब इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में
ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उभय पक्ष के लिए दो करार पारित किए। पहला कि पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना काबिज हिस्से से खाली करे, और दूसरा शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहां की जनता की चाहत के हिसाब से करें। भारतीय पक्ष क्या था? कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 47 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्याय 6 के तहत यूएनएससी द्वारा पारित किया गया था, जो बाध्यकारी नहीं है और उनके पास कोई अनिवार्य प्रवर्तन योग्यता नहीं है। मार्च 2001 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा के दौरान टिप्पणी की थी कि कश्मीर के प्रस्ताव केवल सलाहकारी सिफारिशें हैं, और पूर्वी तिमोर जो इराक की तुलना में उनसे तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करना था, क्योंकि संकल्प 7 के तहत पारित किए गए थे जो इसे यूएनएससी द्वारा लागू करने योग्य बनाते थे। 2003 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यह घोषणा की कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की मांग से पीछे हटना चाहता है। इसके अलावा भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान 13 अगस्त 1948 की संयुक्त राष्ट्र संकल्प के तहत आवश्यक कश्मीर क्षेत्र से अपनी सेना हटा हटाने और पूर्व परिस्थितियों को पूरा करने में असफल रहा, जिसने जनमत पर चर्चा की। पाकिस्तान ने अपना अधिकृत कश्मीरी भूभाग खाली नहीं किया, बल्कि कुटिलतापूर्वक यहाँ वहाँ कबायलियों को बसा दिया। भारत ने लगातार कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और कश्मीर विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है, और इसे 1972 की शिमला समझौता और 1999 के लाहौर घोषणा के तहत हल किया जाना है। 1948-49 संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को अब लागू नहीं किया जा सकता है। भारत के अनुसार मूल क्षेत्रों में बदलावों के कारण कुछ हिस्सों के साथ पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया है, और आज़ाद कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने 1957 में एक मत से महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय को स्वीकृति दे दी। राज्य का ऐसा संविधान स्वीकार किया गया जिसमें कश्मीर के भारत में अस्थायी विलय को मान्यता दी गई थी। पाकिस्तान में लोकतंत्र का कितना सम्मान है, यह पूरा विश्व जानता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज तक जम्मू कश्मीर में संपन्न अनेक चुनाव में कश्मीरी जनता ने वोट डालकर एक प्रकार से भारत में अपने अस्थायी विलय को ही मान्यता दी है। कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सही था। पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है और कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ज़्यादातर आतंकवादी स्वयं पाकिस्तानी नागरिक या तालिबानी अफगानी हैं, और ये कुछ दिग्भ्रमित कश्मीरी युवक मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ छेड़े हुए हैं। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता प्राप्त है, जो अब हटा ली गई है। भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति क्या है? भारत के संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। केवल वही प्रावधान जिनमें स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, उस पर लागू होते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 370 को हटा लिया गया है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि विशेष राज्य की स्थिति किस तरह होती है संविधान पे। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का ज्ञान इन तथ्यों से होता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा द्वारा निर्मित राज्य संविधान से वहाँ का कार्य चलता है। यह संविधान जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य की नागरिकता भी देता है। केवल इस राज्य के नागरिक ही संपत्ति खरीद सकते हैं, यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं या सरकारी सेवा ले सकते हैं। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाला ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इस राज्य सूची का विषय हो, और शेष शक्ति जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास होती है। इस राज्य पर सशस्त्र विद्रोह की दशा में या वित्तीय संकट की दिशा में आपातकाल लागू नहीं होता। भारतीय संसद राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा बिना राज्य की स्वीकृति के नहीं बदलेगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्य मुख्यमंत्री की सलाह के बाद करेंगे। संसद द्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्य पर अपने आप लागू नहीं होगा। राज्य की पृथक दंड संहिता या तथा दंड प्रक्रिया संहिता है। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे। कश्मीर के
अधिकांश क्षेत्र जो है पर्वतीय हैं, केवल दक्षिणी पश्चिम में पंजाब के मैदानों का क्रम चला आया है। कश्मीर क्षेत्र की प्रधानतया दो विशाल पर्वत श्रेणियां हैं, सुदूर उत्तर में कराकोरम तथा दक्षिण में हिमालय जास्कर श्रेणियां हैं, जिनके मध्य सिंधु नदी की सकरी घाटी समाविष्ट है। हिमालय की प्रमुख श्रेणी की दक्षिणी ढाल की ओर संसार प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी है, जो दूसरी ओर पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। पीर पंजाल पर्वत का क्रम दक्षिण में पंजाब की सीमावर्ती नीची तथा अत्यधिक विदृढ़ तृतीययुगीन पहाड़ियों तक चला गया है। प्राकृतिक दृष्टि से कश्मीर को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, जम्मू क्षेत्र की बाह्य पहाड़ियां तथा मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, कश्मीर घाटी या सुदूर बृहत मध्य पर्वत श्रेणियां, जिनमें लद्दाख, बाल्टिस्तान व गिलगित के क्षेत्र सम्मिलित हैं। कश्मीर का अधिकांश भाग चिनाब, झेलम, सिंधु की घाटियों में स्थित है। केवल मुश्ताक तथा कराकोरम पर्वतों के उत्तर तथा उत्तर पूर्व के निर्जन तथा अधिकांश अज्ञात क्षेत्रों का जल मध्य एशिया की ओर प्रवाहित होता है। लगभग 3/4 क्षेत्र केवल सिंधु नदी की घाटी में स्थित है। जम्मू के पश्चिम का कुछ भाग रावी की घाटी में पड़ता है। पंजाब के समतल मैदान का थोड़ा सा उत्तरी भाग जम्मू प्रांत में चला आया है। चिनाब घाटी में किश्तवाड़ तथा भद्रवाह के ऊंचे पठार एवं निजी पहाड़ियां और मैदानी भाग पड़ते हैं। झेलम की घाटी में कश्मीर घाटी, निकटवर्ती पहाड़ियां एवं उनके मध्य स्थित सकरी घाटियां तथा बारामूला से किशनगंगा की संकुचित घाटी का निकटवर्ती भाग सम्मिलित है। सिंधु नदी घाटी में जास्कर तथा रूपसू सहित लद्दाख क्षेत्र, बाल्टिस्तान, अस्तों तथा गिलगित क्षेत्र पड़ते हैं। उत्तर के अर्धवृत्ताकार पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से ऊंचे दर्रे हैं। उनके निकट ही नंगा पर्वत फिर पंजाल पर्वत का उच्चतम शिखर 15,523 फीट ऊंचा है। कश्मीर की डेमोग्राफिक कंडीशन। जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या में से 27.38% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल आबादी का कुल आंकड़ा जो है 3,43,03,242 है, जिनमें 1,86,06,185 पुरुष हैं, जबकि शेष महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ है और वास्तविक जनसंख्या आप देख सकते हैं पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं। जनसंख्या वृद्धि दर 23.64% है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 1.04% है। लिंग अनुपात 889 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 889 है। बाल लिंग अनुपात ये भी प्रति 1000 में बाल लिंग अनुपात 862 है। जनसंख्या घनत्व 56 है। साक्षरता यहाँ पे 67.16% रही है 2011 के अनुसार, और 2001 के अनुसार 55.52% रही है। पुरुष साक्षरता जो रही है अधिक रही है महिलाओं की अपेक्षा। कुल साक्षर जनसंख्या इतनी है। अब इसकी आर्थिक कंडीशन को देखते हैं, अर्थव्यवस्था यहाँ की कैसी है। पर्यटन जो है जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था का आधार रहा है। गत वर्षों से जारी आतंकवाद ने यहाँ की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अब हालत में कुछ सुधार है। दस्तकारी की चीज़ें, कालीन, गर्म कपड़े, केसर आदि मूल्यवान मसालों का भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। आप यहाँ की जीडीपी देख सकते हैं इन आंकड़ों के द्वारा। यहाँ की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय 2000 के अनुसार इनकी जीडीपी जो है 1,47,500 रुपये है। इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, और वो अगला राज्य होगा पंजाब।